कि बाबरी राम जन्मभूमि मस्जिद का फैसला आया, उस फैसले में जस्टिस गगोई लिखता है कि जहां बाबरी मस्जिद बनी थी उसके अंदर कोई हिंदू मंदिर नहीं था, यह फैसले में लिखा हुआ। फिर दूसरी बात कहते हैं कि 1950 में जो बुत रखे गए बाबरी मस्जिद में वो नाजायज थे। तीसरी बात कहा जाता है कि 1992 में जो मस्जिद तोड़ी गई वो नाजायज तरीके से तोड़ी गई। फिर आप फैसला क्यों देते हो? जब सारा काम शुरू से नाजायज ही कर रहे हो तो तुम फैसला क्यों देते हो? तो आप ये कहते हो कि बाबरी मस्जिद पे तुमने फैसला दिया। अगर भाई, अगर ये कौन सा मदरसा है, लॉन है, इस लॉन में अगर मैं कहूं कि यहाँ ओवैसी साहब, मैं कहूं कि डॉक्टर मन्नान हूं मैं, और मैं कहूं कि मेरे दादा यही पैदा हुए थे, तो क्या आप मान लोगे? मैं कहूं मैं बहुत बहादुर आदमी हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, इसलिए ऐलान मेरी है, क्योंकि मेरा विश्वास है, मेरा आशा है कि मेरे दादा यहीं पैदा हुए थे। तो क्या फैसला लोगे? आस्था के बुनियाद पर क्या फैसला होगा? विश्वास के नाम पर कि ये जमीन डॉक्टर मन्नान को दे दी जाए, और न खसरा न खतौनी, जिसके पास न खसरा था न खतौनी थी, तुमने दे दिया राम मंदिर को जगह। कौन बोला? कोई आलिम बोला? कोई लीडर बोला? कोई हिंदुस्तान में बोला? मुलायम का बेटा बोला? अखिलेश? मायावती बोली? सोनिया बोली? नहीं, कोई नहीं बोला। बोला तो असदुद्दीन ओवैसी बोला। क्या बोला? कि जहां बाबरी मस्जिद बन गई वो कयामत तक मस्जिद रहेगी, तुम जो कुछ भी चाहो कर लो। सुप्रीम कोर्ट ने भले फैसला दे दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हुई एक कोर्ट है, अल्लाह की कोर्ट, अल्लाह की अदालत। हम उस अदालत को मानते हैं, तुम्हारी अदालत को नहीं मानते। अगर ओवैसी कहते हैं कि मस्जिद है, तो बताओ कोई समाजवादी बेईमान आके कह दे, कोई बहुजन का बेईमान आके कह दे, मुसलमान, कोई कांग्रेस का बेईमान आके कह दे कि वो राम जन्मभूमि है। किसी में कलेजा है? कलेजा नहीं है, सबके दिल में है कि वो मस्जिद है। हमारा विरोधी भी समझता है वो मस्जिद है। इस गलतफहमी में कोई ना रहे। कोई समाजवादी में मुसलमान है, वो भी जानता है मस्जिद है। कोई बहुजन में मुसलमान है, वो भी जानता है मस्जिद है। कोई कांग्रेस में है, वो भी जानता है मस्जिद है। हाँ, वो ये है कि वो बुज़दिल है, वो बोल नहीं सकते। हम दिलावर हैं, हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलते हैं कि वो मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी। अजी साथियों, दोस्तों, इस फैसले पर जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं तो वो सबूत देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन इनफाइलेबल नहीं है। वो जब बिल फाड़ते हैं पार्लियामेंट में तो सबूत देते हैं कि चूंकि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी ने बिल फाड़ा था, इसलिए मैं इस बिल को फाड़ रहा हूं। अगर वो इसी देशद्रोही है तो फिर महात्मा गांधी भी देशद्रोही थे। अजीज साथियों, दोस्तों, आज मैं फिर आपसे कहना आया हूं, अभी एक IAS अधिकारी को जो अपने घर में बैठकर अपने दीन इस्लाम की बात कर रहा था, उसके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया कि वो तो धर्मांतरण की बात करता था। फिर वो कहते हैं ओवैसी साहब, अभी चूड़ी बेचने वाला गया था इंदौर में, चूड़ी बेचने वाला गया था, उसकी चूड़ियां तोड़ दी गई, उसकी चूड़ियां लूट ली गई। बताओ, कोई बेईमान बोला? अभी IAS अधिकारी को कहा जा रहा धर्मांतरण करा रहा है, कोई अखिलेश बोल रहा है, कोई मायावती बोल रही है। आप सब दोस्तों बताओ, ये बात जब अखिलेश ओवैसी बोलता है, सुनना गौर से इस बात को, जब ओवैसी इस बात को बोलते हैं तो उनके घर पर क्या होता है? पथराव करते हैं। ये नपुंसक लोग जाके उस घर पे पथराव करते हैं। आज ओवैसी नहीं थे तो उनके घर पे पथराव किया तुमने। ओवैसी को बस चले तो ये नाथूराम गोडसे के लोग, ये नाथूराम गोडसे की औलादें ओवैसी को गोली मार दे, क्योंकि ये महात्मा गांधी को जब गोली मार चुके हैं तो ओवैसी को गोली मारने में क्या है? बस इनका चले तो ओवैसी पर बम फोड़ दें, बस इनका चले तो इसी को गायब कर दे। इतना बड़ा रिस्क लेता है एक आदमी। तुम 22 करोड़ मजलूमों के लिए एक आदमी अपने जान पे खेल रहा है, उसके बदले आप क्या देते हो? यही ना, होटल पे बैठ के यही कहते हो ना कि अरे बड़ा अच्छा बोलता है, शेर है हमारा। इससे हिमायत नहीं होगी। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो इसी के लिए, तो हिमायत तो कर सकते हो ना।
हाथ उठा के बताओ कि हिमायत करोगे कि नहीं करोगे। और हिमायत होगी तो तुम्हारे हाथ उठाने से पूरी दुनिया में बात नहीं फैलेगी। कैसे फैलेगी? जब तुम पतंग चुनाव निशान पे बटन दबाओगे। अजीज साथियों, दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर हिमायत करना चाहते हो वैसी की, तो पतंग चुनाव निशान पे बटन दबाना। समाजवादी के बेईमान दलाल कितना भी आए, कह देना, दरवाजे पे आए तो भगाना नहीं। समाजवादी के दलाल आएंगे समझाने, क्या आएंगे समझाने? क्यों रे, वैसी तो बीजेपी का एजेंट है। बेईमानों, जो पॉइंट हमने रखा है उस पॉइंट पे बताओ ना कि अखिलेश यादव ने क्या किया। वैसी को एजेंट बता दोगे तो दरवाजे पे आए तो उनको भगाना नहीं। इनको खाना देना, समाजवादियों को पानी देना, बिस्तर देना, चाय देना। लेकिन अगर ये कहें कि साइकिल चुनाव निशान पर बटन दबाना और अखिलेश यादव को वोट देना, तो कह देना कि हम खाना देंगे, पानी देंगे, तुम्हें बिस्तर देंगे, लेकिन हम ये वोट तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि ये वोट हमारे कौम का मुस्तकबिल है, ये वोट हमारे बच्चों के, आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल है, ये वोट हमारे बहु बेटियों की जमानत है, ये वोट हमारे कौम का मुस्तकबिल है। इसलिए वोट तो पतंग चुनाव निशान पर दबेगा, मोहर चुनाव निशान पतंग पर दबेगा। और ऐसा करोगे तो मैं बता दूं आपको कि रुख से पर्दा हटा दे जरा सा किया, रुख से पर्दा हटा दे जरा सा किया, बस अभी रंग महफिल बदल जाएगी। जो हैं बेहोश वो होश में आएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। आज मायूस मत होना। आज तुम्हारे साथ चंद्रशेखर रावण आए हैं, आज तुम्हारे साथ ओम प्रकाश राजभर आए हैं, आज तुम्हारे साथ शिवपाल यादव जी आए हैं। कल अगर इस देश पर अगर मुख्यमंत्री बनना है तो अखिलेश यादव हमारी चौखट पे तुम्हें आना होगा। बहन जी, हमारी चौखट पे आना होगा, और तुम आओगे तो हम तुम्हारा साथ भी देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि योगी मुख्यमंत्री ना बने। हम चाहते हैं अखिलेश जी चलो तुम मुख्यमंत्री बनो, लेकिन फ्री में नहीं, फ्री में नहीं होगा। वकार साहब का जनरेशन खत्म, सैयद वकार का। अब नई जनरेशन आई है, वो कहती है कि अखिलेश यादव 9% आबादी तुम्हारी, 20% आबादी हमारी, तुम मुख्यमंत्री बनोगे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हम बनेंगे, इसके अलावा कोई समझौता। और वरना तुम्हारा हाल जो तेजस्वी यादव का हुआ है वही हाल तुम्हारा होगा। हमें जिम्मेदार मत ठहराना। हम नानपारा से जीत के जाएंगे, तुम बाकी जगहों पर जीत के आओ, तब हमारा समर्थन लो। तुम्हारे बस का नहीं, तुम हारते हो। राहुल गांधी हारता है अमेठी से, फिर कहां जाता? वायनाड, क्योंकि वायनाड में 50% मुसलमान। तुम वायनाड जाते हो तो तुम्हारी आबरू बचती है। नेहरू के पोते की आबरू तब बचती है जब मुसलमान अपना वोट देता है। मुलायम सिंह यादव के बेटे की आबरू तब बचती है जब वो इटावा छोड़कर आजमगढ़ में आता है जहां मुसलमानों की आबादी। मुलायम सिंह यादव की सेकुलरिज्म तब बचती है जब तुम आजमगढ़ आते हो, वरना तुम्हारी डिंपल यादव, तुम्हारा धर्मेंद्र यादव, तुम्हारी जो है राम गोपाल यादव का बेटा, सारे के सारे लोग तुम्हारे गढ़ में हार जाते हैं। क्या वो इसे हराने गए थे? क्या वो इसे हराने गए थे? अभी सिद्धू ने पार्टी छोड़ दिया। कांग्रेसियों को कोई भरोसा नहीं कब ये भाजपाई हो जाए और कब ये कांग्रेसी हो जाए। पहले सिद्धू भाजपाई था, वो कांग्रेसी बना, अब कैप्टन कांग्रेसी था, भाजपाई बना। तो कांग्रेसियों को तो भरोसा बिल्कुल मत करना। जगदम्बिका पाल और जितने भी लोग हैं सब के सब कांग्रेसी ही तो थे। तो ये कब अंबेडकरवाद को नीलाम कर दे, कब ये नेहरूवाद को नीलाम कर दे, जब ये गांधीवाद को नीलाम कर दे, कब ये लोहियावाद को नीलाम कर दे भरे चौराहे पर, और भाजपा में घुस जाए, इनका कोई भरोसा नहीं। इनका अब कोई भरोसा नहीं करना है। ले किसका कैसा नारा कैसा कौल, कहते हैं बोल मुलायम हल्ला बोल। कैसे हल्ला बोले? कहते बोल मुलायम हल्ला बोल, कहते ना हल्ला नहीं बोलेंगे। कैसा नारा कैसा कौल, भेज कमीनों पे लाहौल अल्लाह बोल। अल्लाह का नाम लो और पतंग चुनाव निशान पर बटन, अल्लाह का नाम लो, पतंग चुनाव निशान पर बटन दबाओ। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त तुम्हारा है, आने वाला वक्त तुम्हारा है। प्यासे दरिया मत घबराना, सूरज आने वाला है, आ रहा है सूरज। देखो मैंने शेर पढ़ा, सूरज आ गया, तो जिंदा लगाओ। देखो देखो कौन आया।
वसी जिंदाबाद 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 असद वसी जिंदाबाद 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 शेर हिंद जिंदाबाद 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 असद वसी जिंदाबाद 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 शेर हिंद जिंदाबाद 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 शेर हिंद जिंदाबाद 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 मौलाना लाइक जिंदाबाद 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 ए देखो देखो कौन आया शेर आया शेर ए देखो देखो कौन आया आया शेर ए देखो देखो कौन आया आया शेर आया असद वसी जिंदाबाद 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 असद वसी जिंदाबाद 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 डॉक्टर साहब जिंदाबाद